करनी सेना के उस पदाधिकारी के लिए जिसने ये बदतमीजी की थी, उस पदाधिकारी को खुला चैलेंज दे रहा हूं। और मैं अपने आप से भी वही सवाल कर रहा हूं। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, ये चूड़ी है। और ये चूड़ी मैं अभिनव जी के लिए लेके खास आया था कि अगर उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम को इस धरती पे विफल कर दिया तो ये चूड़ी मैं पहनूंगा और उस दिन तक पहनूंगा जब तक इस धरती पे भाई चंद्रशेखर का कार्यक्रम दोबारा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वो विफल न कर पाए तो ये चूड़ी वो सम्मानपूर्वक पहन लेंगे। मतलब कि करनी सेना के अभिनव सिंह को ये चूड़ी पहनाने के लिए आप लाए? हाँ, मैं फिर आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये किसी समाज का विरोध नहीं है, न सवर्ण समाज का, न दलित समाज का, न आदिवासी समाज का, न पिछड़े समाज का, सभी समाज का सम्मान है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को विफल करने की चुनौती दी थी, उस व्यक्ति की क्रिया की ये प्रतिक्रिया है। जब उन्हें पानी पीने तक से वंचित रखा गया, जब उनकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके इस देश में रखा गया, तब ये भगवान कहाँ था? क्यों उन मूर्तियों से निकल के नहीं आया और क्यों इस समाज के लोगों को नहीं बताया कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी भी हमारे बनाए लोग हैं और जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार इन लोगों को भी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को धमकी मिली है कि बाराबंकी में अगर आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर जा नहीं पाएंगे। यह धमकी जो है अभिनव सिंह द्वारा, करनी सेना द्वारा दी गई है। ऐसे में तमाम लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि चंद्रशेखर रावण जो अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं झंडा, डंडा और तिरंगा के साथ पहुंचे हैं। क्या भैया आप लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए क्या कहना चाहेंगे? भैया अभिनव सिंह द्वारा धमकी दी गई है। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, मैं इसी जनपद का रहने वाला हूं और उनके वीडियो वायरल होने के बाद मुझे पता चला कि वो व्यक्ति इसी जनपद का निवासी है। और अभी भी मैं शुद्ध से उनके संगठन और उनके जो है भाई साहब का नाम भी नहीं जान पा रहा हूं। आप लोगों ने जब बताया अभिनव नाम है तो भाई अभिनव का मैं सम्मान करता हूं और वो आए इस मैदान में और जो व्यवस्था अपनी वो कर रखे हैं उसका प्रदर्शन करें। खुला निमंत्रण है। बाकी हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, उनके स्वागत सम्मान में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम की दिव्यता भव्यता को बढ़ाने आए हैं। संवैधानिक रूप में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हमारे भाई सकुशल फिर पुनः वापस जाएंगे। ये ना किसी ने रोका था और ना रोक पाएगा। जिसने रोकने का प्रयास किया वो शासन प्रशासन की गोद में बैठा चुपचाप है। मतलब कि रोक नहीं पाएंगे चंद्रशेखर रावण को? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, वो चाहे जितना प्रयास कर लें, क्योंकि भीम आर्मी का एक एक नौजवान, आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाई की सुरक्षा में अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार है। तो कैसे रोक पाएंगे? वो मिशन का और वो बहुजन समाज का सच्चा सिपाही है, सच्चा शेर है और शेर की एक दहाड़ काफी है। उसका नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। लोग बोल रहे हैं कि वो जो है करनी सेना ने कहा है कि वो सब जो है नीले पट्टे में आएंगे, आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। भाई मैं तो कहता हूं कि आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं थी और अगर पहचान छुपा लिए तो पहले हार मान चुके हैं, बात समझिए। और अगर आप सच्चे में किसी भी समाज के हितैषी हैं, किसी भी समाज के नेता हैं तो अपनी पहचान के साथ आइए। चुपके से तो शेर का भी यहाँ पे लोग बंद करके उसको सर्कस में डाल देते हैं। जागते हुए शेर पे हमला करिए, अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ आइए, तभी तो पता चलेगा कि आप करनी सेना के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। नहीं तो आपका अस्तित्व तो क्या रह जाएगा? आप जैसे मीडिया के बंधु ही बता देंगे कि जो ये बवाल हुआ, ये बवाल भीम आर्मी के आपसी कार्यकर्ताओं में ही किसी अनबन के कारण हो गया। उनका तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, तो वो फिर अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। तो अस्तित्व बनाना है तो ओरिजिनल पहचान के साथ आइए, जैसे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से धमकी दी गई इसका कोई असर है? इसीलिए आप लोग जो है डंडा उंडा लेके? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर अभिनव जी धमकी ना देते तो यहाँ पे भीड़ 10-20 हजार की संख्या में होती। उन्होंने धमकी दे दी तो ये भीड़ 1-2-3 लाख की संख्या में पहुँच गई। ये असर पड़ा है। आप लोग कहाँ से आए? इसी जनपद? मैं इसी जनपद का निवासी हूँ और जनपद में ही मेरा घर है। हर रैली में जाते हैं जहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी करते हैं? आज मैं बता दूं, आजाद समाज पार्टी की रैली और भीम आर्मी की रैली में पहली मर्तबा आया हूं। क्षेत्र में जितने कार्यक्रम लगते हैं सब में शारीक होता हूं। क्यों? सामाजिक नाता है मेरा। मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं हूं। ये सामाजिक नाता है और स्वाभिमान बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि कहते हैं कि जब आँच आए स्वाभिमान पे तो टकराना जरूरी है। और आज उसी टकराव के चलते यहाँ पे तमाम सारे हमारे साथ में कम से कम 100 आदमी आया हुआ है। जो पार्टी का कोई
पदाधिकारी नहीं है, लेकिन पार्टी हमारी है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को हम लोग अपना नेता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बहुजन समाज की, मुस्लिम समाज की, आदिवासी की और यहाँ तक जो लोग उनका विरोध करते हैं, जनरल समाज के लोगों के ऊपर भी अगर अन्याय अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर उसकी भी आवाज़ उठाते हैं। ये कहा जाता है चंद्रशेखर रावण जो है भगवान की जो है अवहेलना करते हैं, भगवान को नहीं मानते, इस तरीके की चीज़ें उनके बारे में कही जाती है। आपने जो है भगत सिंह का नाम सुना होगा, सुना क्यों, आप विधवत जानते होंगे। भगत सिंह भी नास्तिक थे, वो भी ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। तो क्या वो देश का अनहित चाहते थे? ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई अगर व्यक्ति भगवान में आस्था नहीं रखता है तो वो देश का हित नहीं चाहता है। भगवान को मानना ना मानना व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है और उसकी निजी सोच पे डिपेंड करता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। भगवान को कोई माने ना माने कोई बात नहीं, लेकिन जब बात देश और राष्ट्र की आए तब हम अपना प्राण देने के लिए सबसे आगे लाइन में लगे मिलेंगे। ये बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति के दिल में बैठी बात है। क्या लगता है कि भीम आर्मी अभी करनी सेना आ जाएगी तो आप लोग संभाल लेंगे? मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मैं करनी सेना के उस पदाधिकारी के लिए जिसने ये बदतमीजी की थी, उस पदाधिकारी को खुला चैलेंज दे रहा हूं और मैं अपने आप से भी वही सवाल कर रहा हूं। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, ये चूड़ी है और ये चूड़ी मैं अभिनव जी के लिए लेके खास आया था कि अगर उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम को इस धरती पे विफल कर दिया तो ये चूड़ी मैं पहनूंगा और उस दिन तक पहनूंगा जब तक इस धरती पे भाई चंद्रशेखर का कार्यक्रम दोबारा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वो विफल न कर पाए तो ये चूड़ी वो सम्मानपूर्वक पहन लेंगे। मतलब कि करनी सेना के अभिनव सिंह को ये चूड़ी पहनाने के लिए आप लाए? हाँ, मैं फिर आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये किसी समाज का विरोध नहीं है, न सवर्ण समाज का, न दलित समाज का, न आदिवासी समाज का, न पिछड़े समाज का, सभी समाज का सम्मान है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को विफल करने की चुनौती दी थी उस व्यक्ति की क्रिया की ये प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो है देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, हमारे भगवान पर जो है टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? चंद्रशेखर रावण। देखिए, जो व्यक्ति कामयाबी की राह पे बढ़ रहा होता है उस व्यक्ति के ऊपर सदैव लोग उंगलियां उठाते हैं। इसी प्रदेश के एक और बड़े विख्यात अध्यापक प्रोफेसर रहे लेकिन बीच में उनको निष्कासित कर दिया गया, माननीय लक्ष्मण यादव जी। लक्ष्मण यादव जी की एक वीडियो को मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। लक्ष्मण यादव जी ने कहा कि जब इस देश के अंदर दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था, जब उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, जब उन्हें पानी पीने तक से वंचित रखा गया, जब उनकी महिलाओं को निःवस्त्र करके इस देश में रखा गया, तब ये भगवान कहाँ था? क्यों उन मूर्तियों से निकल के नहीं आया और क्यों इस समाज के लोगों को नहीं बताया कि ये दलित पिछड़े आदिवासी भी हमारे बनाए लोग हैं और जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार इन लोगों को भी है? तब ऐसा किसी भगवान ने क्यों नहीं कहा? उस टाइम तो शुक्र मनाइए कि हमारा रहबर, हमारा मसीहा और इस भारत देश का संविधान निर्माता, नारियों के जीवन का मुक्तिदाता, हम लोगों का रहबर परम पूज्य बाबा साहब आ गए, जिनकी बदौलत ये हक और अधिकार मिल गया। अन्यथा किसी भगवान ने कभी हमारा कल्याण किया ही नहीं। तो हमारा कल्याण बाबा साहब की बदौलत हुआ तो हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। बाबा साहब को भगवान मानते हैं और भगवान से भी कुछ अगर ऊंचा दर्जा हो तो मैं वो मानता हूँ। मतलब भगवान से बड़ा जो है आप बाबा साहब को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। देखिए, देवता का जो अर्थ होता है आप समझ लीजिए, देवता, देव का मतलब जो दे वो देवता। तो बाबा साहब की बदौलत हमें हक अधिकार मिला और ये देख रहे हैं सूट बूट, ये कुर्ता पैजामा बाबा साहब की बदौलत मिला। तो बाबा साहब ने दिया तो बाबा साहब हमारे देवता। और माता सावित्रीबाई फुले ने इस समाज की समस्त महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए। तो माता सावित्रीबाई फुले हमारी शिक्षा की देवी, तो वो हमारे लिए सरस्वती देवी से भी ऊपर हैं। भाई मैं सीधी बात करता हूँ, ना किसी का विरोध करता हूँ, ना किसी का बहिष्कार करता हूँ। ना किसी का विरोध, ना किसी का बहिष्कार। हम लोग भाईचारा बनाओ रैलियां करते हैं बड़े भैया। आप समझिए, जो भाईचारा बनाने की बात करता हो वो क्यों किसी का विरोध करेगा? लेकिन जो आप बता रहे हैं कि शोषण वाली बात, वो काम के आधार पे कहते हैं कि बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो जैसा काम करता था उसको उसी कैटेगरी में बांट दिया गया था। तो इसमें हमें लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो लोग कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, जैसे आपके इस हाथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसका इलाज करवाना बेहतर समझेंगे कि इसे काट के बाहर कर देना बेहतर समझेंगे? अगर वो समाज गंदा काम कर रहा था तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, ना उसे बांट के अपने से अलग कर देने की आवश्यकता थी। और जिन लोगों ने बांटा था तो आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। क्या परिणाम भुगत रहे हैं?
परिणाम भुगत रहे हैं। आज 85% एक हो रहा है और वो 15% अलग जा रहे हैं, और जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने खुली चुनौती दे दी। आज अगर वो भाईचारक बात करते होते तो सम्मानपूर्वक यहाँ बैठे होते या हमारा मुकाबला कर रहे होते। आज वो समझ चुके हैं कि हम लोग अलग विचारधारा के लोग हैं और ये लोग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो किसी प्रकार से तो हम लोगों से सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यही परिणाम है। मतलब कि आप लोगों से सामना करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब भैया आप तो देख ही रहे हैं, कार्यक्रम हमारा विधिवत बहुत अच्छे तरीके से संवैधानिक रूप से संपन्न हो रहा है और ये होकर रहेगा। और अभी कुछ ही देर में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पे आगमन होगा। कहते हैं सामंतवादी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप लोग कहते हैं सामंतवादियों ने अत्याचार किया। सामंतवादी का मतलब कोई ठाकुर नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। सामंतवादी का मतलब ये है कि जो व्यक्ति आज भी किसी को अपने बराबर न बैठने दे, जो व्यक्ति आज भी किसी व्यक्ति के शरीर पे अच्छे वस्त्र ना बर्दाश्त करे, जो व्यक्ति आज भी किसी की तरक्की से जलता हो, चाहे हमारे समाज का हो, तो वो व्यक्ति भी सामंतवादी है। सामंतवादी का मतलब ये है, आप लोग गलत तरीके से चीज़ों को बाहर लाके पब्लिक में गलत मैसेज फैलाते हैं। सामंतवादी वो है जो मानव में भेद करे, जो आपसी भाईचारे को कमजोर करे, जो एक दूसरे से छोटा बड़ा माने, वो सामंतवादी है। मनुवाद क्या होता है? मनुवाद आप जान लीजिए, मनुवाद यही है कि स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश न देना, चाहे वो जर्नल समाज की रही हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की रही हो, चाहे बैकवर्ड समाज की रही हो। यही मनुवाद है। मंदिर में प्रवेश न देना, वोट का अधिकार न देना, शिक्षा का अधिकार न देना और संपत्ति का अधिकार न देना, ये मनुवाद है। और इस मनुवाद का खंडन हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने किया और सब समाज की महिलाओं को बाबा साहब की बदौलत वोट का अधिकार मिला। आप बताइए, क्या जनरल कैटेगरी की महिलाओं को वोट का अधिकार किसी और ने दिया? वो बाबा साहब हिंदू कोड बिल में लेके आए थे, तब जनरल कैटेगरी की महिलाएं भी आज वोट का अधिकार पाई। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को जो है विद्यालय में प्रवेश किसी और के माध्यम से मिला? नहीं मिला, वो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से मिला। अब जो है आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है सब पर भारी हैं, तो लोग कहते हैं कि जब सब पर भारी हैं तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर अक्सर हो जाकर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और मैं भी चाहता हूं आरक्षण को पूर्णतया खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आरक्षण जिस शर्त की बदौलत मिला था वो शर्त हमें पुनः वापस कर दें और आरक्षण खत्म कर दें। आरक्षण हमें भीख में नहीं मिला था, ये बात समझने की जरूरत है। एक समय था इस देश में, इस बहुजन समाज को जो है 2 वोट डालने का अधिकार था, डबल मताधिकार था और उस टाइम एक समझौता हुआ था। उस समझौते में महात्मा गांधी के समक्ष और परम पूज्य बाबा साहब के समक्ष एक समझौता रखा गया, जिसमें कहा गया कि आप 2 वोट का अधिकार नहीं ले सकते हैं, आप 1 वोट का अधिकार रखेंगे। तो बाबा साहब ने कहा, अगर हमें 2 वोट का अधिकार नहीं दोगे तो हमें कोई ऐसी व्यवस्था दीजिए जिसके चलते ये दबा कुचला समाज मुख्य धारा में आ सके। और आरक्षण जो है उसी मुख्य धारा में लाने का एकमात्र रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, 78-79 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, तो क्या लग रहा है कि आज भी आरक्षण की जरूरत है या हम लोग बराबरी कर पाए हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण साथ में खत्म करिए और जातीय व्यवस्था दोनों खत्म कर दीजिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएंगी। आप आरक्षण खत्म कर दीजिए और साथ में जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए, दोनों चीजें खत्म करिए और सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी। दलित समाज को और जो पिछड़ा समाज है उसको बाराबंकी से क्या कहना चाहेंगे? बाराबंकी की धरती से मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को आपसी भाईचारे को बनाना है, किसी का विरोध नहीं करना है और पूर्णतया देवी देवताओं के विरोध की बात को मैं खंडित करता हूं। तमाम सारे लोगों ने, हमारे ही लोगों ने तो ये मंदिर बने हैं, आप बताइए जनरल कैटेगरी के कितने लोग उसमें काम किए? उसकी नींव डालने वाला हमारा समाज है, उसमें काम करने वाला हमारा समाज है, उसकी मूर्ति स्थापित करने वाला हमारा समाज, उसकी मूर्ति बनाने वाला हमारा समाज। और जब मंदिर बन के तैयार हो जाए तब आप जातीय व्यवस्था में बांट के उसी मंदिर में हमारे समाज को प्रवेश नहीं देते हैं। लेकिन अब तो जाते हैं, अब कहाँ रोक है? तो ये बाबा साहब की बदौलत तो संभव हुआ। और आप जैसे बताते हैं कि आप जो है देवी देवताओं का विरोध करते हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि अब जाते हैं, अब रोक नहीं है, यानी एक समय रोक थी, यही तो बताना चाह रहे हैं। एक समय रोक रही होगी इस देश में, तो जिस रोक को वो देवता नहीं मिटा पाया, उस रोक को तोड़ के बाबा साहब ने काला राम मंदिर में आंदोलन करके हम लोगों को उसकी इजाजत दिला दी। तो आप बताइए कौन बड़ा? आप बताइए, मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा।
तो आप तो कह रहे थे भगवान से बड़ा बाबा साहब। बाबा साहब तो भगवान से बड़ा हम मानते हैं भाई, कोई माने ना माने, मैं किसी से कहने भी नहीं जाता हूँ कि आप मानिए। अच्छा, आए दिन ये जो बाबा साहब की मूर्तियां खंडित होती हैं, कभी कभी कालिक पोत दी जाती है, कौन लोग करते हैं आपके हिसाब से? कौन? सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब जीते जी जिनको खटके और मरने के बाद भी बाबा साहब उनको खटक रहे हैं, उसी विचारधारा के लोग हैं। तो देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है मंच पर आ गए हैं और उनको देखने के लिए जो भीड़ है वो उमड़ रही है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।